प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। वचनामृत पढ़ोगे? जी प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। गरुड़ा प्रथम वचनामृत 9। भगवान के प्रत्यक्ष रूप की ही इच्छा। हाँ जी। श्री जी महाराज ने कहा कि जिसने श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष भाव से निश्चय कर लिया हो तथा उनकी भक्ति करता हो एवं दर्शन करता हो, फिर भी जो स्वयं को पूर्ण काम न माने और अपने अंतःकरण में न्यून भाव रखे कि गोलोक वैकुंठ आदि धामों में विद्यमान रहने वाले इन्हीं भगवान के तेजोमय रूप का दर्शन मुझे जब तक नहीं हुआ है, तब तक मेरा परिपूर्ण कल्याण नहीं हुआ है। हाँ जी, बहुत ही अद्भुत बात कही है कि देखो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष निश्चय हुआ है जिसको, यानी कि यही भगवान है, तो गोपियों को प्रत्यक्ष निश्चय हो चुका था। ठीक है। और उन्हीं की भक्ति करती थी, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का दर्शन, सब कुछ उन्हीं का करते थे। लेकिन उसमें से कुछ गोपियां जो है, उनको भीतर ऐसा भाव रहता था कि कृष्ण भगवान यहाँ तो है, लेकिन उनके जो धाम जो दिख नहीं रहा है ना हमें, उनका जो दिव्य धाम वहां पर कैसे होंगे? वहां पर उसकी जो मूर्ति है वो तेजोमयी होगी, कैसी होगी, ये होगी वो होगी, ऐसे मन में ख्याल रहते हैं कि मुझे वो भी देखने की इच्छा है, कैसा होगा। यानी कि अभी भी कुछ और इच्छा है, प्रत्यक्ष भगवान सामने है फिर भी और कुछ इच्छा है। यानी क्या हुआ? यानी वो बट गया, यानी वो संपूर्ण रूप से भगवान में स्थित नहीं है। तो उसका मन जो है ना बटा हुआ है, उसमें अभी भी और कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं अभी भी पड़ी है कि ये जो प्रत्यक्ष मिला है वो तो भगवान है, ठीक है, लेकिन उसका जो जहां से आए हैं, उनका जो गोलोक है, उनका जो धाम है, वहां पर कैसा होगा, वो दिव्य मूर्ति कैसी होगी, और वो तेजोयमान या जो भी है ना, उसका भी मुझे दर्शन करना है। अगर ये बात भीतर इच्छा है ऐसी, और भीतर कुछ ना कुछ ऐसी कामनाएं हैं, तो समझना कि उसको पूर्ण काम नहीं हुआ है अभी। यानी अभी भी इच्छा बाकी है। पूर्ण काम का मतलब क्या होता है? पूर्ण काम का मतलब होता है कि तमाम इच्छा पूर्ण हुई। अब वो जो उनके धाम में जो मूर्ति है वो देखने की भी इच्छा नहीं है। और ये जो मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं ना, उसी से ही पूर्ण काम हूं मैं। कोई भी इच्छा नहीं रही, सारी संशय ग्रंथियां खत्म हो गई, और मैं कृतार्थ हूं। ऐसा भाव जब तक नहीं आता है तब तक उसको निर्विकल्प समाधि नहीं कहते हैं। अगर इच्छा है तो प्रत्यक्ष भगवान ने को मिलने के बाद भी कृतार्थपना का अनुभूति नहीं होता है, वो पूर्ण काम का अनुभूति नहीं होता है, और इच्छाएं बाकी रहती है, तो वो सविकल्प समाधि है ना। यानी भीतर कुछ ना कुछ खाली है। भगवान मिले हैं फिर भी भीतर कुछ खाली है, ऐसा भाव होता है ना, समझना अभी भी वो जो निर्विकल्प समाधि नहीं हुई है। और ये मानता है कि ये सामने वाला जो भगवान है वो तो मिला है, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा आत्यंतिक मोक्ष नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि इसके अलावा भी वो धाम में कुछ ना कुछ बाकी है। तब ऐसा होता है। इससे और आगे बढ़े। ऐसे अज्ञानी के मुख से भगवान की बात तक नहीं सुननी चाहिए। देखो क्या कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान की बात किससे सुननी है और किससे नहीं सुननी है, इसकी बात बता दी। यानी जिसको प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं ना सामने, और उसमें परिपूर्ण निष्ठा बैठ गई है कि यही भगवान है, और उसको निर्विकल्प समाधि लगी हुई है, सिर्फ उसी के मुख से भगवान की बात सुननी है। अब मुझे बताओ, यानी अगर मैं कहूं कि वो गोपियां जो है, जिनको भगवान का परिपूर्ण निश्चय हो गया है और कृतार्थ हो चुकी है, पूर्ण काम हो चुकी है, और निर्विकल्प समाधि लगी हुई है, ऐसी कोई गोपी है, उसके मुख से ही श्री कृष्ण भगवान की बात सुननी है। ये समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 साल भगवान कृष्ण है ही नहीं अभी। यानी जो भी है वो कल्पना में और फोटो में है, मूर्ति में है, मंदिरों में है।
प्रत्यक्ष कहाँ है मुझे बताओ, 5000 साल हुए प्रत्यक्ष मुझे कृष्ण भगवान बताओ। और प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर उनकी निर्विकल्प समाधि की स्थिति किसको हुई है बताओ, ये 5000 साल के भीतर। इसका मतलब आप जो भी कृष्ण भगवान की बात जिससे भी सुन रहे हो ना, ये सारा का सारा आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, याद रखना। यहां क्लियर क्लियर एक ही सेंटेंस में बता दिया कि ऐसा अज्ञानी, यानी जिसको प्रत्यक्ष भगवान का निश्चय नहीं है ना, वो अज्ञानी है, याद रखना। और जिसको प्रत्यक्ष भगवान का निश्चय है फिर भी उसको भीतर सकल्प विकल्प ऐसा उठता है भाव, तो भी वो अज्ञानी है। यानी कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। वैसे अज्ञानी के मुख से भगवान की बात सुनी नहीं जाएगी, सुनना नहीं चाहता। अगर किसी ने सुन लिया तो वो भटक जाएगा, जहर उसके जीवन में आ जाएगा। यानी सोचो 5000 साल तक कृष्ण भगवान की बातें आप सुन रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान का जिसको निश्चय है वो वैसा आदमी दिखा दो मुझे। कृष्ण भगवान 125 वर्ष जीकर चले गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद में कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष कहाँ है बताओ ना। और जब उसी का ही निश्चय किसी को नहीं है, उसके मुख से तुम सुन रहे हो, यानी तुम क्या सुन रहे हो तुम्हें ही पता नहीं है। कितने बेवकूफ हो, कितने बेहोशी में चल रहे हो। इसे फिर से पढ़े, ये लास्ट सेंटेंस। ऐसे अज्ञानी के मुख से भगवान की बात तक नहीं सुननी चाहिए। भगवान की बात तक नहीं सुननी चाहिए, यानी भगवान की बात किसके मुख से सुने, पहले इतना होश तो लाओ। यानी कृष्ण भगवान की बात, ये एग्जाम्पल लेके बताई है। अब राम भगवान की बात, तो अभी प्रत्यक्ष राम भगवान कहाँ है ये बताओ ना कुछ पहले। और उसका जो निश्चय हुआ है ऐसा भक्त बताओ ना। और वैसे भक्त से वो जिसको निर्विकल्प समाधि लगी है राम के स्वरूप में, वैसा कोई आकर राम की बात कहे ना, तब सुन लेना, नहीं तो बाकी सब बकवास है। भगवान ने उसको अज्ञानी कहा है, यानी भगवान के चले जाने के बाद में जो भगवान की बातें करता है ना, वो अज्ञानी है। प्रत्यक्ष भगवान का निश्चय नहीं है, यहां प्रत्यक्ष शब्द देखो ना। भगवान का निश्चय है लेकिन फोटो वाला भगवान का नहीं, मूर्ति वाला मंदिर वाला भगवान की बात नहीं हो रही यहां पर, किताबों वाले भगवान की बात नहीं हो रही है। थोड़ा होश में आ जाओ। इसे और आगे पढ़े। और जो भक्त प्रत्यक्ष भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखता हो तथा उनके दर्शन से ही स्वयं को परिपूर्ण मानता हो तथा अन्य किसी की अपेक्षा न रखता हो, उसे तो भगवान स्वयमेव बलपूर्वक अपने धाम में अपना ऐश्वर्य और अपनी मूर्तियां दिखाते हैं। हाँ जी, यानी मुझे ये देखने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी भगवान बलपूर्वक उस भक्त को वो सारा कुछ ऐश्वर्य दिखाते हैं उनका। यानी कौन से भक्त की बात हो रही है कि प्रत्यक्ष भगवान में दृढ़ निष्ठा, ये याद रखना। प्रत्यक्ष भगवान में दृढ़ निष्ठा, पहली बात प्रत्यक्ष, यानी राम भगवान के जमाने में राम, कृष्ण भगवान के जमाने में कृष्ण, है ना। जैसे जैसे अवतार हुए हैं उस अवतार के जमाने में वो स्वयं प्रत्यक्ष जिसको मिले हैं वो, उसकी बात हो रही है। मुझे बताओ अभी जो है सत्संग में उनको किसी को ऐसी है क्या, उनको कोई प्रत्यक्ष मिले है क्या, है ना। यानी इस पृथ्वी पर अभी देख लो ना, अभी किसी को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं क्या, ऐसा कोई है क्या। और ऐसा कोई भक्त है जो निर्विकल्प समाधि वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष भगवान के अलावा और कोई इच्छा नहीं। यानी उसका धाम कैसा है, उनका वो कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, वो भी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका ये कैसा होता है, वो कैसा, उतनी भी इच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष भगवान मिले, बात खत्म, इससे मेरा कृतार्थपण, मेरा परिपूर्ण अत्यंतिक कल्याण हो चुका, फिट बात बैठ गई। प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में दृढ़ निष्ठा, ये सब जितने भी अक्षर है वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष भगवान, दृढ़
निष्ठा, और इसी से ही निर्विकल्प समाधि होती है। और ऐसी निर्विकल्प समाधि वाले को भगवान बलपूर्वक अपना धाम दिखाते, अपना ये स्वरूप और वो स्वरूप दोनों दिखाते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं। और आगे बढ़े। इसलिए भगवान में जिसकी अनन्य निष्ठा हो, उसे प्रत्यक्ष भगवान के सिवा अन्य किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो भटक जाएगा। यानी प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं, उसमें अनन्य निष्ठा हो गई, निर्विकल्प समाधि बन गई, बात खत्म हो गई, वो तर चुका, उसका आत्यंतिक कल्याण हो चुका, और परिपूर्णता, जीते जी मुक्ति का एहसास, ये सारा कुछ होता है। ये जो गगड़ा प्रथम 9 है ना, ये वचनामृत मेरे गुरुजी ने मुझे सिद्ध करवा दिया है। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, आपने पहले गोपियों के बारे में बताया कल कि हाँ गोपियों जी। का कैसा प्रेम था। हाँ। फिर आपने मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई हाँ जी। का प्रेम था अपेक्षा रहित, पर प्रत्यक्ष भगवान नहीं थे उनके पास। हाँ। अब आज जो गडड़ा प्रथम 9 है, हाँ। उसमें बताया जा रहा है कि अब प्रत्यक्ष भगवान हो, फिर हम्म, अपेक्षा रहित प्रेम करना चाहिए। हाँ, यानी कि स्वरूप। कॉम्बिनेशन। जी। हाँ, देखो, मीराबाई का और गोपियों का कॉम्बिनेशन है ना, यानी भगवान प्रत्यक्ष है और अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, यानी सारा दिव्य लीलाओं का आनंद भी है, और वो भक्ति प्रेम भी है, और समझदारी भी है। ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो रही है। ऐसा नहीं होता है कभी, ऐसा रेयर भक्ति होती है। ऐसा भक्त भी रेयर होता है जिसमें मीराबाई भी है और गोपियां भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो बहुत ही अद्भुत स्थिति है ऐसे भक्त की। ये एकांतिक भक्त है, और ये निर्विकल्प समाधि वाला भक्त है, ये छोटा मोटा भक्त नहीं है ना। और बाकी की जो निर्विकल्प समाधि है, वो शून्य वाली समाधि है, जिसमें भगवान नहीं है। यानी मार्केट में जितनी भी निर्विकल्प समाधि की बातें हो रही है ना, वो शून्यता वाली समाधि की है, जिसमें परमात्मा नहीं है, यानी अधूरी समाधि है वो। निर्विकल्प समाधि कहते हैं, लेकिन वो अधूरी है। आप समझे? तो निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, ये वो सब बहुत गहन बातें हैं, अलग अलग उसके लेवल हैं। और वो जो है, सिर्फ बातों में बता देंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकली की बातें हैं, है ना। तो जिसके छिलके निकलेंगे उसको ही निर्विकल्प समाधि होती है, सबकी नहीं होती है ना। तो ये प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, ये आत्मज्ञान के बाद की बातें हैं, उसका प्रैक्टिकल ही होता है। अभी हम बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? तो प्रभु जी, आज जो पढ़ा उससे ये समझ आया कि अगर प्रत्यक्ष भगवान मिले तो हम्म, सिर्फ दृढ़ प्रीति ही करनी है, ना तो बस। परब्रह्म के स्वरूप का की इच्छा करनी है, और ना हम्म, धाम की चिंता करनी कि मुझे धाम मिले। बस, वो प्रत्यक्ष मिले है ना, वही धाम समझना, वही सारा कुछ समझना। अगर भीतर और भी संशय है ना, तो आप हट जाओगे। यानी अगर प्रत्यक्ष मिले ना भगवान, उससे पहले आप उतने साफ सुथरे हो जाओ कि आपके भीतर संशय ग्रंथि खत्म हो जाए। कुछ समझे? अगर आपके भीतर संशय ग्रंथि रहेगी ना, तो प्रत्यक्ष भगवान मिलने के बाद भी आप हट जाओगे। कल हमने यही तो कहा था ना, कि सहज रूप से गोपियों को उसमें निष्ठा हो गई, कृष्ण प्रगट भगवान में निष्ठा हो गई। अर्जुन को तो बताना पड़ा स्वरूप, जब दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, चमत्कार दिखाए, तब समझ में आया। और ये सब कुछ दिखाने के बाद भी न कर्ण को समझ में आया, न दुर्योधन को समझ में आया, न किसी को समझ में आया। यानी 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, 3 प्रकार के मुमुक्षु होते हैं। भगवान सबके सामने वही थे, याद रखना। तो भगवान का जो आनंद है ना, गोपियों ने लिया है, वो कर्ण और दुर्योधन और वो कौरव वो नहीं ले पाए।
भगवान का असली आनंद जो है ना, गोपियां ले पाई। थोड़ा थोड़ा अर्जुन भी ले पाया, और बाकी जो है, बाकी लोग नहीं समझ पाए। तो अगर प्रत्यक्ष भगवान ढूंढ रहे हो, प्रगट भगवान ढूंढ रहे हो ना, तो उससे पहले तुम जो है ना आत्मज्ञान में आ जाओ, क्योंकि बिना आत्मज्ञान का तुम पहचान ही नहीं पाओगे, है ना। और जब तक तुम्हारे भीतर संशय ग्रंथि रहेगी, पूर्ण श्रद्धा विकसित नहीं होगी, तुम्हारी स्थिति गोपियों जैसी होगी ही नहीं। और जब तक गोपियों जैसी स्थिति नहीं होती ना, तब तक भगवान को पहचानना मुश्किल है। और किसी ने कह भी दिया ना कि ये भगवान है, लेकिन तुम निकल जाओगे वहां से, है ना। तो कई गोपियों ने कहा भी तो होगा ना लोगों को कि ये भगवान है, लेकिन वो उसका नामो निशान नहीं है। आप समझे। तो पहले पात्र बन जाना है, पहले भीतर की सफाई कर लो, भीतर क्या क्या पड़ा है। भगवान को पहचानने के लिए वो जो आंख है ना, वो पहले विकसित कर लो। बहुत गहन बात है। नहीं तो फिर वो फोटो वाले जो भगवान है ना, उससे काम चला लो, चलता रहेगा। कई जन्मों के बाद में तुम्हें प्रत्यक्ष भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो मंदिर वाले, फोटो वाले, ऐसे भगवान से कोई बात नहीं, लगे रहो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, है ना। आप समझे। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, बस यही पूछना था। देखो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर मैं यहां से बोलूं ना, और मैं अपने भाव में आकर बोलूं ना, अपने ओरिजिनलिटी में, तो बहुत लोग जो है ना उनको जुलाब हो जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी बातें हैं, और ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। हम प्रत्यक्ष देखकर ये बातें बोल रहे हैं, है ना। और ये बातें मायातीत है, माया से पार की बातें हैं। इसीलिए माया वाले लोगों को जुलाब होना पक्का है। तो बहुत सारी बातें हम नहीं कहते, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा भी रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा भी रखते हैं, ताकि तुम पूरी तरह से सदमे में न चले जाओ। कुछ समझे, इतने में समझ जाओ, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रत्यक्ष भगवान को आप पहचान पाओ, ऐसा गोपियों जैसी स्थिति आप सबकी बने।